हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश कंप्यूटर एसटीडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से हमने अपने चैनल का नाम चेंज करके प्रकाश कंप्यूटर एसटीडी पॉइंट रखा है। तो इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये चैनल का नाम ऐसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज अपने क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। जो हमने जहाँ से ख़त्म किया था आज वहीं स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक चल रहा था बाइनरी से थोड़ा सा चमक रहा होगा, बाइनरी से डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल, तो चलिए हमने कल आपको निकालना बताया था 1110101, यही आपका था आंसर। तो हमने इसको आपको बताया था। तो चलिए आगे इसी को 2-3 क्वेश्चन इसी पे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम बताएंगे आपको डेसिमल से कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल से बाइनरी में। तो चलिए हम 2-3 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलते हैं करते हैं। ऑन बेस 2 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए 10111 ऑन बेस 2 है। तो चलिए सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चन करता हूं, आप लोगों को देखना है। स्टार्ट करते हैं टेबल विधि से। थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा अगर तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा अगर कोई भी परेशानी हो तो। चलिए तो हमने आपको कल बताया ही था, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करिए 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से 8, 8 का 2 से करिए 16, 16 का 2 से करिए 32, उसके बाद 64, उसके बाद 128, 256। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम इस पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले क्या रखते हैं 0। हमने आपको बताया था राइट साइड से आप चलेंगे लेफ्ट की तरफ। तो चलिए रखते हैं। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं। चलिए काउंट करिए, लिखना चालू करिए। 0 1 1 और क्या है 0 और फिर 1। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हमने टेबल में उसको भर दिया, ठीक है। तो चलिए नीचे हमारा हो चुका है, आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, हमने आपको बताया था कि जो हमारे क्या होते हैं 1, जहां जहां 1 लिखा गया है उसी संख्या के ऊपर वाली संख्या को हमें लेना है। टेबल में हमने जिस देखिए जहां जहां 1 भरा हुआ है उसके ऊपर वाली संख्याओं को हमें क्या कर लेना है, प्लस के रूप में ऐड कर लेना है। तो चलिए ऐड करते हैं। 16 और बताइएगा 4, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2, उसके बाद कोई संख्या नहीं। आपको जहां जहां 1 आया है उसके ऊपर वाली संख्याओं को लिख लेना है। तो क्या आया है 16, 4 और 2, इन्हीं को जोड़ देना है। जो आ जाएगा वो आपका डेसिमल हो जाएगा। तो चलिए डेसिमल 4 2 6, 6 6 12, है ना। 2 और 1 और 1 2, 22। ऑन बेस कितना है 10। हमने आपको कल बताया था 10 क्यों रखते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती है हमारी डेसिमल वो हमारी 10 होती हैं। तो ये आ गया 22, ठीक है। आपको अगर गुणनखंड विधि से निकालना है तो निकाल सकते हैं।
निकाल के देखिएगा, ठीक है, इतना आना चाहिए। उसके बाद चलिए निकाल ही देते हैं आज। तो हमारा कितना आया है, 22 आ गया है, ठीक है। तो 22 आया है, 22 का हम लोग क्या कर देते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। चलिए, मैंने आपको कल बताया था कि थोड़ा सा टेबल को पढ़ा लीजिएगा, जो भी शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, इधर लिखते चले जाएंगे। चलिए, 2 2 एक कम 2 2 एक कम 2, शेष कोई बचा नहीं तो लिखिए 0। आगे चलिए, आगे बढ़िए, 2 पचे 10, यहाँ कितना शेष बचा, 1। उसके बाद क्या करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और एक शेष बचा, 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 एक कम 2, कोई शेष बचा नहीं बचा। तो चलिए, आपका आंसर क्या आया, 1011, यही था आपका, ठीक है, यही आपका था ना। तो चलिए, ठीक है, तो आपका ये आंसर इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है टेबल में सबसे पहले 1 आता है, उसके बाद क्या आता है हमारा 2 आता है, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 16 आता है। तो आप लोगों को ऐसे ही स्पष्ट हो जाएगा क्या है हमारा, आया है सही कि नहीं आया है। तो सही आया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए टेबल में 1 हो जाता है, यहाँ जहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 8 होता है, यहाँ 16। तो आपका आंसर टोटली सही है। तो आपका गुणनखंड विधि से भी सही है, और क्या होता है, आपका टेबल विधि से भी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था, चलिए कुछ भी ले लेते हैं आपके लिए, 2-3 सवाल करा दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कर लेते हैं अनबेस टू। चलिए सीधा टेबल बनाना चालू कर दीजिए आप लोग, जैसा भी आपको सरल लगे, अगर आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था टेबल का रूल क्या होता है, 1 सबसे पहले लिखिए, 1 मल्टीप्लाई 2 करिए, 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 1 28, फिर 2 56, फिर क्या हो जाएगा 512, फिर हो जाएगा 1024, फिर इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2048 हो जाएगा। तो चलिए, आपके पास संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटली कितनी संख्याएं हैं, 9। तो चलिए 9 है, क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, 1 0, ध्यान से देखिएगा, 1 0 1 1 1 0 1, कितनी संख्या हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या हो गई हैं, 9 संख्याएं हो गई हैं। तो चलिए 9 हमने यहाँ भी काउंट किया था, हमने अभी अभी आपको बताया कि जिसके नीचे हमने 1 1 लिखा उसके ऊपर वाली संख्याओं को हमें प्लस कर लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 256 लीजिए, 256 प्लस किसके नीचे 64, प्लस 32, प्लस 16, प्लस 4, प्लस 1, और बाकी कहीं है नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है। अगर कोई भी गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन में गलती हुई है, ठीक है। तो चलिए बताइए, सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा, 4 1 5, जोड़ते हैं, 4 1 5, 6 5 11, 11 2 13, 13 4 17, और 17 6 23, 23 का कितना हो जाएगा 3, हासिल कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, दहाई के अंक वाले को जोड़ते हैं, 1 3 1 4, 6 4 10, 10 5 15, और 15 2
15 तो कितना हो जाएगा 17, 17 का कितना हो जाएगा 7, हासिल कितना हो जाएगा 1। चलिए अब थर्ड वाले अंक को जोड़ते हैं। थर्ड वाला कितना है 2 और 2 1 हासिल 3, कितना हो जाएगा 373 ऑन बेस 10, 373 ऑन बेस 10। तो 373 ऑन बेस 10 आया है। क्या करते हैं हम इसको क्या कर देते हैं, इसके जस्ट सामने लिखेंगे तो हो जाएगा 373 ऑन बेस 10, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। आपको इसको भी कर देते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं इसका। तो चलिए ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं 373 को गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 373, चलिए करते रहिएगा। 2 से काटिए, 2 1 काम 2, फिर से देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 काम 2, 1 शेष बचा, यहाँ कितना हो गया 17, 2 8 16, 16 हो गया, 1 हाथ इधर हो गया, कितना हो गया 13, 2 छक्का 12, यहाँ पर शेष कितना बच गया 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 9 18, 2 तिहाई 6, 0 शेष। चलिए 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 1 शेष, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 0 शेष, 2 1 काम 2, 2 1 काम 2, 1 शेष, 2 पचे 10, 1 शेष, 2 दूना 4, 1 शेष, 2 1 काम 2, यहाँ कट गया, यहाँ 2 1 कम 2, 0 हो जाएगा। कै बार गया 1 बार। चलिए क्या हो जाएगा, नीचे से काउंट करिएगा 1 0 1 1 1 0 1 0 1 ऑन बेस 2। आप वहां से मिलाइए और यहाँ से मिलाइए तो आपकी संख्याएं बराबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ मिलाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका गुणनखंड विधि से भी निकल के आ गया हमारा आंसर। तो यही है आपका आंसर। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाते हैं जिसका नाम है डेसिमल से बाइनरी। डेसिमल से क्या है बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी संख्या अब आपको बताते हैं। अब चलिए डेसिमल संख्याएं, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने क्या किया 50 का हमें क्या निकालना, ऑन बेस 10, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इसकी बाइनरी संख्या बताइए, क्या करना है, इसकी बाइनरी संख्या बताइए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक था डेसिमल से बाइनरी। तो चलिए क्या करते हैं, 50 का डेसिमल नहीं, हमें बाइनरी कन्वर्ट करना। चलिए टेबल बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं, है ना। टेबल तैयार है आपका, टेबल आपका तैयार है। तो चलिए चालू करते हैं। हमने क्या बताया था 1 2, है ना, 1 2 1 2 4 8 16 32 64 128 5 6 और आगे बढ़ते ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा टॉपिक को हम घुमाते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें आपको ध्यान देना है, आपको 50 क्या आपका डेसिमल संख्या है। तो आपको पूछा गया है बाइनरी में कन्वर्ट करिए। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपको हमने एक विधि और बताया था गुणनखंड विधि,
लेकिन सबसे पहले मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ मैं उसको तुरंत किसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, उसमें ही कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कैसे होता है हमारा कन्वर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, चलिए टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, 50 का हमें निकालना है, टेबल तैयार करते हैं ऑन बेस 10, ठीक है। चलिए टेबल तैयार करते हैं। टेबल तैयार कर दिया हमने। क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64, उसके बाद 128, उसके बाद 256। अब आपको अगर देखिए बाइनरी से नहीं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको कि आप ये टेबल बना लिए हैं, ठीक है। टेबल आपने तैयार कर लिया, आपका संख्या कितना है 50। यहाँ पर इस टेबल में आपको ये देखना है कि क्या होता है, हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जो 50 के या तो बराबर हो या तो उससे छोटा हो, उससे बड़ी संख्याएं नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर बड़ी संख्या होगी तो हमारा माइनस में आ जाएगा और हमें बाइनरी संख्या को माइनस में नहीं लाना है, ठीक है। तो चलिए हमने आपको रूल बता दिया है, क्या होता है 50 के बराबर होनी चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं 50, तो आपको हमने बताया इसमें आपको क्या करना है, जो संख्याएं हम लेंगे ध्यान से देखिएगा 50। अब आपको क्या दिख रही है, 50 से छोटी संख्या आपको कौन दिख रही है 32, और उससे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है 64, बराबर नहीं दिख रहा है। इसीलिए हमने अभी रूल बताया था, या तो 50 के बराबर हो या तो 50 से छोटा हो। तो क्या करेंगे, 64 को हम कुछ नहीं करेंगे, हमें 32 से मतलब है। क्या मतलब है, देखिए 50 जहां से हम घटाएंगे, देखिए 50 ले लिया है, अब हमें घटाना है। हमने क्या किया था, बाइनरी से डेसिमल में जब बना रहे थे, हमने कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसमें क्या था, हमें जोड़ना होता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा क्रम होता है, इसमें घटाना होता है। तो देखिए क्या होता है, 50 है हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको रूल बताया है कि क्या होता है, उससे बड़ी संख्या नहीं चाहिए, उससे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो चलिए 50, जो संख्याएं हम घटाएंगे इसके, उस टेबल के नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो चलिए 50 में से 32 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 18, ठीक है। 18 बच गया। अभी भी आपको तब तक घटाना है जब तक आपका 0 ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। चलिए घटाते रहिएगा। अब ऐसा संख्या लीजिए जो 18 के बराबर हो या तो उससे छोटा हो, बड़ा ना हो। तो क्या है, आपको दिख रहा है टेबल में 16, उसके नीचे क्या करना है 1, कितना बच जाएगा आपके पास 2 बच गया। अब हमने बताया आपको क्या करना था, अब देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा होगा टेबल में, तो 2 के नीचे क्या करना है, आपको 1 कर लेना, क्योंकि 2 के बराबर है, क्या है 2 के बराबर मिल गई संख्या, तो 2 है, 2 आपका यहाँ बचा है, 2 में से 2 के बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये आपका पूरी तरह से कितना हो गया 0। अब हमें क्या कर लेना है, जितनी भी उधर छोड़िए, 32 के इधर, ठीक है, क्योंकि हमने यहीं से स्टार्ट किया है, उधर छोड़ दीजिए। इधर आपका जितना भी गैप बच रहा है, जितना आपका टेबल के नीचे शेष जो बॉक्स बच रहा है, उसमें आपको क्या भरना है, 0 भर देना है। तो आपका बाइनरी संख्या निकल के आएगा 50 का 1101010 ऑन बेस 2। ये आपका डेसिमल से बाइनरी निकल के आया है। आप लोग इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो 50 का क्या निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा कितना आया था 110। चलिए निकाल के देखते हैं 50 का। हम लोग क्या करते हैं, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 0, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 शेष बच गया, 2 छक्का 12, 0 शेष बच गया, 2 तिहाई 6 शेष 0 बच गया, 2 एक कम 2 और 1, कितना आ गया आपका आंसर
11010 ये आपका आ गया टोटली आंसर। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था ये 50 का, आप लोग फिर से देख लीजिए टेबल विधि से, ठीक है। वन 2 4 8 3। तो चलिए मैंने बताया था अभी भी आपको क्या करते हैं 50 50 में से 32 गया 18। अब क्या करते हैं उससे छोटी संख्या लेंगे 18 से 16, तो क्या हो जाएगा 18 में से 16 घटाइए 2। अब 2 आपको मिल गया, मैंने बताया था रूल, 2 में से 2 गया 0। 1 करिए, जहां जहां बचा वहां वहां क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए। तो आपका भी वैसे ही देखिए आया 1 1 0 0 1 0 ऑन बेस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहीं पर आज अपने टॉपिक को हम विराम देते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।